वेलकम टू एस्ट्रोमेनिया। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंदु लग्न। आप घर बैठे अपना इंदु लग्न जान सकते हैं कि उसको कैसे निकालें। आज हम उसे एक बहुत सिंपल मेथड में और बहुत रोचक तरीके से आपको सिखाएंगे। उससे पहले आपके लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप जानें इंदु लग्न होता क्या है, इंदु लग्न की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। इंदु लग्न को धन लग्न भी कहते हैं। आपकी कुंडली में जो भी इंदु लग्न या इंदु लग्न का स्वामी बनता है, उसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को वेल्थ और धन कमाने के अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती हैं। उसके साथ जो ग्रह बैठा है उस इंदु लग्न में, उसकी दशा अंतरदशा भी आपके लिए फाइनेंस या वेल्थ के मामले में अच्छी जाती है। आइए आज हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ सिखाएंगे कि इंदु लग्न को कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक ये कुंडली है एक्वेरियस कुंभ लग्न की। हम इसमें पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल वे में जाके हम बताएंगे कि इंदु लग्न को डिफाइन कैसे करते हैं। इंदु लग्न को डिफाइन करने की 2 स्टेप हैं। पहली स्टेप आप ध्यान से सुनिए। तो लग्न कुंडली में हम सबसे पहले देखेंगे कि कुंडली के 9th लॉर्ड कहाँ पर है, कौन है। सबसे पहले हम 9th लॉर्ड पहचानेंगे कि इस लग्न कुंडली का 9th लॉर्ड यानी कि नवमेश कौन है। इसके लिए हम काउंटिंग करेंगे लग्न से। आपको कैसे जाना है 9 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी ये नंबर होता है शुक्र का, यानी कि तुला राशि। तुला राशि तो आपके यहाँ पर 9th लॉर्ड कौन हुए? शुक्र। तो यहाँ पर आप शुक्र लिखिए। यहाँ पर पर्टिकुलर आप देखेंगे मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में सभी प्लैनेट्स के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिनको क्लासिकल में रश्मियाँ कहते हैं कि कितनी रश्मियाँ हैं किस प्लैनेट की। तो आप उनको लेमन की लैंग्वेज में एक पॉइंट्स की तरह समझिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र के लिए 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स फिक्स होते हैं, आप चाहें किसी भी चार्ट के लिए कैलकुलेट करें इंदु लग्न, ये जो रश्मियाँ हैं या जो पॉइंट्स हैं, जो नंबर हैं, वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ शुक्र के लिए कितना नंबर लिखा हुआ है? 12 यानी कि 12। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये पहली स्टेप थी। अब हम दूसरी स्टेप करेंगे कि चंद्र कुंडली यानी चंद्रमा से 9th लॉर्ड कौन बन रहा है। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो चंद्र कुंडली बनाएं और सेम तरीके से वहाँ 9th लॉर्ड काउंट कर लीजिए। नहीं तो इसी कुंडली में जहाँ पर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हो, वहाँ से 9 स्थान आगे जाके आप चेक कर लीजिए कि आपके 9th लॉर्ड कौन बन रहे हैं। जैसे इस कुंडली का मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ 9th हाउस में लिखे। हम यहाँ से अब फिर से इसको फर्स्ट हाउस मान के 9th हाउस काउंट करेंगे, आगे जाएंगे 9 स्थान आगे जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। यहाँ पर आया 9। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध। तो हम यहाँ पर इस तरह बुध लिखेंगे। अब हम इस टेबल में जाके चेक करेंगे कि बुध के लिए हमें कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। हाँ, बुध के लिए हमें 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारी 2 स्टेप हो गई। पहले हमने लग्न कुंडली से 9th लॉर्ड को चेक किया, पहली स्टेप, जो कि यहाँ से वीनस बन रहे थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन फिर हमने चंद्रमा से 9th लॉर्ड काउंट किया कि यहाँ चंद्रमा से 9th लॉर्ड कौन बन रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे चंद्रमा यानी मून से जो 9th लॉर्ड है वो मरकरी बुध है। शुक्र के लिए 12 पॉइंट्स, बुध के लिए 8 पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप है, हम इन दोनों का टोटल करेंगे। अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर आता है 20। इन दोनों को हमें टोटल कर लेना है और जो भी टोटल आएगा उसको हमें 12 से डिवाइड करना है या भाग देना है। और भाग किस तरीके से देखेंगे, आप देखिए, जो हम पुराने तरीके से भाग देते थे शेषफल वाली विधि से। यहाँ 12 से भाग दिया जाएगा या 12 से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन भाग देने का जो तरीका है हम कैलकुलेटर से ना करके इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें शेषफल चाहिए होगा। तो अगर हम 12 से भाग देते हैं तो पहली बार आएगा 12 एकम 12। ठीक है, अब यहाँ पर शेषफल हो गया 08, यानी यहाँ पर आपका जो शेषफल निकल के आया वो 8 निकल के आया।
तो हमें जो शेषफल बचेगा 12 से भाग देने के बाद उसको नोट करना है, उसको काउंट करना है फिर से अपने इंदु लगन की फाइनल कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी शेषफल आएगा वो आपको काउंट करना है फिर से अगेन, जो आपकी फाइनल स्टेप है चंद्रमा से। अब यहाँ पर 8 लिखा है तो हमें चंद्रमा से 8 स्थान आगे काउंट करना है, वही हमारा इंदु लग्न बनेगा। तो आइए हम चंद्रमा से फिर काउंट करते हैं यहाँ पर। ये देखिए चंद्रमा है, यहाँ से फिर हम 8 स्थान आगे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो बना वृषभ लगन, ये है इस कुंडली का इंदु लगन। तो देखिए ये जो आया यहाँ पर आपका वृषभ लगन, यहाँ पर इंदु लगन बना और इसका जो इंदु लग्न स्वामी है वो शुक्र बने। इसी तरीके से आपका अगर ये टोटल किसी भी वे में अगर 12 से कम आए तो फिर आपको 12 से डिवाइड नहीं करना है, जितना भी आए। सपोज आपका यहाँ पर टोटल 7 आ रहा होता, 8 आ रहा होता, 9 आ रहा होता, 10 आ रहा होता, 11 आ रहा होता, यानी 12 से कम होता, तब उस कंडीशन में आपको 12 से डिवाइड नहीं करना है, आपको फिर डायरेक्टली मून से उतने स्थान आगे गिन लेना है। किसी कंडीशन में यहाँ पर टोटल 12 या 12 से ज़्यादा आता है तो ही डिवाइड करेंगे, और जो शेष वाला आएगा उतने स्थान हम आगे काउंट करेंगे। किसी कंडीशन में अगर शेषफल 0 आ जाए, सपोज यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 24 आ रहा होता टोटल, फिर हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, पूरे का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। जिस कंडीशन में आपका शेषफल 0 आए तो उस शेषफल को आप 0 ना मान के 12 माने, यानी आपको 0 ना मान के 12 मानना है और फिर चंद्रमा से उतने ही स्थान आगे आपको काउंट करना है। जैसे कि इसी कुंडली में अगर शेषफल 0 आ गया होता तो हमें कैसे अपना इंदु लग्न निकालना होता, तो हम 0 ना मान के उसको 12 लेते और फिर हम 12 स्थान यहाँ से काउंट करते। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उस कंडीशन में इंदु लग्न बनता ये। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके हैं इसमें कि आपकी ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपका टोटल या तो 12 से कम आएगा, अगर 12 से कम आता है तो आपको कोई भी भाग नहीं देना है 12 से, उतने ही स्थान आपको चंद्रमा से आगे गिन लेने हैं। अगर आपका शेषफल यानी या आपका टोटल 12 से ज़्यादा आता है तो आपको 12 से डिवाइड करना है और जितना शेषफल बचे उतने स्थान आपको आगे जाना है। किसी स्थिति में आपका शेषफल 0 आता है, देन फिर आप उस 0 को 12 कंसीडर करेंगे और चंद्रमा से 12 स्थान या 12 स्थान जाएंगे, तो आपको इंदु लग्न प्राप्त हो जाएगा अपनी कुंडली का, जिसको हम वेल्थ के लिए देखते हैं, जिसको हम धन लग्न भी बोलते हैं। ठीक है, इंदु लग्न, इंदु लग्न का फायदा होता है कि इंदु लग्न में जो इंदु लग्न का स्वामी है या इंदु लग्न में बैठे ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को धन का लाभ होता है। इसका और प्रिडिक्शन में कैसे यूज़ करते हैं हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी ये एक बेसिक जानकारी है आपके लिए कि इंदु लग्न कैलकुलेट कैसे करते हैं और इंदु लग्न का यूज़ क्या है। चलिए मैं ये कुंडली बता देता हूँ, ये कुंडली किसकी है और हमने किस पर इंदु लग्न लगाया था, तो आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो कुंडली है ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है। इस कुंडली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुंभ लगन की कुंडली है और बहुत सारे प्लानेट अष्टम भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग और बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, वो अलग कंडीशन है। अब हमने यहाँ पर इनका इंदु लग्न निकाला, तो पहली इंदु लग्न तो इनका शुक्र निकल के आया। ठीक है, और दूसरा इनका इंदु लग्न में जो ग्रह बैठा है शनि, तो इनको जब शनि की महादशा लगी 1971 से 1990 तक, तो ये आप देखिए इनके कैरियर का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट था। आप देखिए इस कैरियर में उन्होंने नेम, फेम, वेल्थ, एवरीथिंग क्रिएट किया, सब कुछ क्रिएट किया और बहुत अच्छा मुकाम पाया। हालांकि उसके बाद जो दशाएं आई बुध की, क्योंकि बुध इनका रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट है, देन काफ़ी इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस, दिवालिया तक हो गए, लेकिन इनकी कुंडली में प्रोमिसेस अच्छे हैं रिकवरी के। दूसरा इनका जो इंदु लग्न स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र की जो दशा इनकी स्टार्ट हुई थी वो चल रही है 2014 से 2034 तक। आप देखिए इस टाइम ड्यूरेशन में भी
वेल्थ क्रिएशन के मामले में ये अभी नंबर 1 चल रहे हैं, और जब तक शुक्र की महादशा चलेगी ये कंटिन्यू काम करेंगे और वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ हमने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर लिंक कर दिया है, जिसको आपको फैक्ट एंड फिगर समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी उपयोगी हो सकता है। आगे हम हिंदू लग्न के क्या क्या प्रेडिक्शंस में हम किस तरीके इसको यूज़ कर सकते हैं, निकालने के बाद आपकी वेल्थ कंडीशन को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर हिंदू लग्न, आपके जीवन में आने वाली जो फाइनेंशियल दशाएं हैं या फाइनेंशियल सिचुएशंस दशाओं में कैसी रहेंगी, वो सब कुछ हम हिंदू लग्न से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो प्रेडिक्शन का एक पार्ट आता है, उसके लिए हम एक अलग और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल्ड में हिंदू लग्न की प्रेडिक्शन के रिलेटेड जो मेथड हैं वो आपको बताए जाएंगे। फिलहाल आपको ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये छोटी छोटी जो ज्योतिष की चीज़ें हैं आप इन्हें सीख के अपनी कुंडली में घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही छोटे और यूज़फुल वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।